नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। पचार ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए आगे आया युवा एचरा। कोरोना संकट में गरीबों के मददगार के रूप में अपनी पहचान रखने वाले युवा कमल एचरा ने सरपंच पद के लिए दावेदारी पेश कर दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नार मनोहर। आज मैं ग्राम पंचायत पचार हूं और आप देख सकते हो कि मेरे साथ में कुछ लोग हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत पचार में सरपंच चुनाव का जो हम कह सकते हैं रणनीति तय हो रही है। जो पंचायत चुनाव की जो हम ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां हैं वो यहाँ से शुरू हो रही है। कुछ बात करेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत पचार के जो वोटर है, आम जनता है, विकास को लेकर क्या सोचती है और आगे अपने गांव का जो मुखिया है वो मुखिया कैसा होना चाहिए। इन तमाम बातें कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर वो इसके बारे में क्या विचार करते हैं। पहले तो आपसे जान देंगे, बाबा जी क्या नाम है आपका? बोमाराम नाम है। अच्छा, ये बताइए पहले पचार ग्राम पंचायत में पानी की, सड़क की, स्वास्थ्य की, बिजली की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था कम है, पानी की सही कम है। व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं है सर। अच्छा, यहाँ की रोड लाइटें हो या सफाई की व्यवस्था हो? कहाँ की को नहीं, व्यवस्था सही नहीं है। हाँ। ग्राम पंचायत पचार को अपना मुखिया चुनना है, नया सरपंच चुनना है। आप लोगों के हिसाब से मुखिया कैसा होना चाहिए? नवयुवक होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए, कार्यकर्ता है, थोड़ा कार्यकर्ता हो, काम को समझने वाला जानकारी हो। जैसा भी मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर 4-5 नाम सामने आए हैं, उनमें से कोई काबिल उम्मीदवार लगता है आपको? आपको लगता है कि ये थोड़ा गांव का विकास करवा सकता है? हमको तो नवयुवक मंडकी लागे चाहिए। नवयुवक में से कोई नाम सामने आप बता सकते हो? कमल कुमार। कमल का नाम आपको लगता है? भाई साहब, आपका क्या नाम है? हरफूल है मेरा नाम। अच्छा हरफूल जी, अगर मैं पहले विकास की बात करूंगा, पचार में सड़कों की कैसी स्थिति है? पचार में गांव में सड़कें सभी टूटी हुई है, लाइट टूटी हुई है, लाइट नहीं है, लाइटों की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था, विकास से विकास नहीं हो रहा है। 15-20 साल नया से मुखिया चुनना है, कैसा होना चाहिए नया मुखिया? नया मुखिया विकास करने वाला होना चाहिए, जैसे विकास से अधिक चले वैसा होना चाहिए। विकास करने वाला अच्छा लड़का होना चाहिए। अच्छा, नवयुवक चाहिए आपको? हाँ। तो कोई नाम आ रहे हैं, सभी नवयुवक ही देखा है मैंने जब भी, तो नवयुवक में से कोई 1-2 नाम आपको लगे कि ये थोड़ा बहुत है, आपको काबिल नजर आए? कोई है 1-2 नाम आपकी नजर में? नाम तो कमल है उसका, लेकिन विकास करने वाला लड़का है, आगे बढ़ने की उसकी चेष्टा है। अच्छा, वो खुद ऐसा सोचता है? हाँ। यहाँ पर कुछ और है, बाबा जी हमसे और बात कर लेंगे। आपका क्या नाम है? रामलाल। रामलाल जी, सबसे पहले विकास की बात करें, पचार के पूरे विकास को कैसे देखते हो? क्या विकास हुआ है आपके साथ? विकास तो दी के 100 विकास हो रही है, विकास तो को नहीं है। विकास नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ी समस्या पचार में पानी की है। पानी की है सबसे ज्यादा। दूसरी और बात मैं आपको कहूँ, ये किसानी क्षेत्र है, स्पेशली अपनी यहाँ बात करें किसानों की, अभी किसानों की सब्सिडी जो आ रही थी सीधे बिलों में, वो खत्म हो गई है। इस तरह की तमाम समस्या है। ऐसे कोई गांव के विकास के लिए काबिल उम्मीदवार की बात करें तो कैसा होना चाहिए आपके? बढ़िया होना चाहिए, कार्यकर्ता ठोस होना चाहिए, गांव के लिए सहयोग रहना चाहिए, काम करना चाहिए, वो ही काम दे। जैसे कोई 2-4 नाम अगर आपकी नज़र में हो तो? कमल कुमार है। कमल आपके हिसाब से ठीक है। यहाँ पर एक लगभग मेरे को लगता है कि सभी कमल के ही समर्थक है। कुछ यूथ और है, उनसे और बात लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर यूथ है, उनसे बात करेंगे। एक युवा क्या सोचता है, कोई बताएगा मुझे? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार नेहरा। अच्छा सुरेश, ये बता कि एक युवा क्या सोचता है कि पचार के विकास के लिए एक इस तरह का सरपंच होना चाहिए? युवा के दिमाग में क्या चलता है? युवा के दिमाग में ये चलता है कि कैसे भी करके इस पचार गांव का उत्थान हो। यहाँ सरपंच ऐसा आता है कि 5 साल दिखाई नहीं देता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी के गाँव में बैठक भी नहीं जाना, कोई पेयजल की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब विकास से काफी पिछड़ा हुआ गांव नजर आता है आपको? ये सबसे दातारामगढ़ में पचार गांव में पिछड़ा हुआ है। देख सकते हो आप चैनपुरा में क्या हो रहा है उधर। एक और बात मैं कहूंगा कि अगर बात आसपास की ग्राम पंचायतों को करे तो वहां पर चेहरा सामने आ गया सरपंच का, या कुछ लोग सामने आ गए, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है। एक युवा क्या सोचता है? स्पष्ट है, कमल कुमार एचरा। आप अब की बार कमल कुमार एचरा। आपको लगता है कि युवा टीम है, कमल कुमार एचरा को सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी करेगा और वो जीतेगा? 100%। यहाँ पर युवा है, युवा का एक अपना मानना है कि युवा साथी आना चाहिए। यहाँ पर एक भाई साहब और आगे, उनसे और बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बाबूलाल सामोता। अच्छा सामोता, मुझे ये बता, सबसे पहले मैं आप ही को पूछ लेता हूँ कि गांव का मैंने देखा अक्सर मेरी लोकल सर्वे में भी एक पेयजल की गंभीर समस्या है।
क्या लगता है कि ये पेयजल की एक गंभीर समस्या बनी हुई है? जी सर, बहुत गंभीर समस्या है। पेयजल गांव की प्राथमिकता होनी चाहिए। गांव के विकास के लिए पेयजल की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। एक युवाओं के और- लिए खेल मैदान हो, स्कूल की जी, व्यवस्था बिल्कुल। अच्छी हो, अगर- ऐसा तमाम सुविधाएं हैं। अब की बार हमारी यही रणनीति है। कमल कुमार एचरा को इसीलिए हमने मैदान में उतारा है कि ठोस रणनीति के साथ उनको एक बार विजय बनाएं और पचार ग्राम पंचायत में एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेकेंडरी स्कूल की मांग हम करेंगे आगे, और जो भी रोड लाइटें वगैरह है, टूटी हुई सड़कें हैं, उन सब का निर्माण आपको करवाएंगे लगता है कि और कमल गांव ये का सब कुछ विकास करवा करवाएंगे। सकता है? आपको बिल्कुल लगता है करवा कमल सकते, एचरा ये सब बिल्कुल कुछ सब करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लगभग ये 50 से ही नज़दीकी क्षेत्र है यहाँ पर, और अधिकतर आप देख सकते हो। मैं चाहूँगा एक बार कैमरा इधर घुमा ले। बहुत बड़ी संख्या में युवा है, कुछ बुजुर्ग भी है यहाँ पर। सभी ने एक कमल कुमार एचरा का नाम सामने आया है कि उनको लगता है कि युवा है और ये गांव के विकास के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। बात करने की कोशिश करेंगे कमल से। मेरी बात हो रही है कमल कुमार एचरा से, जो अभी मेरे सर्वे में अधिकतर लोगों से मैंने पूछा है तो कमल कुमार एचरा का नाम सामने आया है। बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमल कुमार एचरा अगर मुखिया बना तो गांव के विकास के लिए उनकी क्या सोच रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। पहले तो कमल कुमार एचरा, मैं पहले बधाई दूंगा कि लगभग आपको लोग एक सरपंच की नज़र में देख रहे हैं। ऐसा सारा अगर आपका नाम आगे लिया तो कैसा फील हो रहा, कैसा लगता है आपको? पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ, मेरे युवा साथियों को, युवा टीम को, जो नई सोच के साथ, नए युवाओं के साथ जो उभर के आ रहे हैं पचार गाँव, उसके लिए मैं सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में युवा सरकार, यदि युवा अपना उम्मीदवार आता है तो अपनी यही सोच के युवा उम्मीदवार ला रहे हैं कि पचार गाँव में आज 10 साल से लगभग पानी की व्यवस्था किसी भी समाज में है। जैसे 36 कौम की बात लेके मैं चलता हूँ। पहले बात तो कि आज से 10 साल पहले से अभी तक पानी की अपने पचार में कोई व्यवस्था नहीं है। फिर अपने मोहल्ले के अंदर जैसे अपने इधर अपने कुमाऊं मोहल्लों में अपने लोकल ऑल ओवर पूरे पचार ग्राम पंचायत की बात करते हैं, पेयजल एक गंभीर समस्या है। पेयजल अच्छा, सबसे गंभीर व्यवस्था है, जिसके लिए मैं समाधान करना चाहता हूँ कि मेरे पेयजल मात्र मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर मेरा स्वयं का यहाँ खेत पड़ता है, जिसके अंदर से मैं खुद जीतने के 24 घंटे के अंदर मैं खुद के पैसे से जो विकास कराऊँ, मैं यहाँ से पाइपलाइन में डलवा के। अच्छा, अगर मैं सीधा ही आपसे प्रश्न कर लूँ कि अगर आप सरपंच बन जाते हो तो और जीत जाते हो तो आपने पहला प्रॉमिस ये किया है कि चाहे उनके लिए खुद का पैसा वहन करना पड़े, मेरे घर गांव में पेयजल की समस्या समाधान करने की दिशा में काम करोगे। हाँ, 24 घंटे के अंदर मैं अपने गांव की पेयजल की समस्या का समाधान करने का वादा करता हूँ। वादा करते हो? इसके लिए एक और चीज मैं पूछता हूँ, एक युवा हो, अचानक दिमाग में कैसा आया कि गांव के सरपंच? मैं कुछ समय पहले, जैसे मेरे दादाजी थे, उन्होंने गांव की बहुत सेवा की थी, तो मैं जब बच्चा था तब उनके साथ में गांव में जाता था। उस टाइम से मैं गरीब लोगों के, हर समाज के साथ में रहता था, 36 कौम के साथ। उसी समय से मेरे दिमाग में था। फिर मैं कुछ समय के लिए पढ़ाई की वजह से नहीं कर पाया। फिर मैं कुछ समय लॉकडाउन के अंदर मेरे पास 2-4 गाँव के कॉल आए, जो बहुत ही गरीब परिवार थे, जिन्होंने मैं गया, उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि अपने गाँव में 10 साल से जो सरपंच है, 10 या 25 साल हो गए लगभग, तो इतने गरीब लोग हैं जिनके लिए कि अपने गांव में कोई भी जो जैसे सरपंच कार्यकर्ता मानो या सरपंच मानो, वो अपने उस गरीब परिवार की हेल्प नहीं कर पाया। उस कोरोना महामारी में मैं गांव में 1 महीना रह के मैंने सब कुछ मेरे परिवार वालों से, सभी से सहायता लेके, या सभी ने मेरे को मिलके सहयोग करके मैंने उस गांव के अंदर घर घर में घूमा, और उस समस्या को देखते हुए मेरे मन में एक फील आया कि मेरे को कुछ भी करना पड़े एक बार गांव के लिए, कुछ विकास के लिए, सेवा, मानव सेवा के लिए सरपंच पद के लिए आए हो, ये कहना चाह रहे हो? वो ऐसे है कि समाज में सेवा करने के लिए कुछ पद की आवश्यकता होगी तो जाके मैं आगे भी कुछ कर सकूंगा। कि कुछ उस मेरे ये नहीं है कि मैं सरपंच बनना जरूरी नहीं है, मेरे गांव का विकास जरूरी है। मेरे गांव ऐसे प्राथमिक स्तर, मैं ये कह रहा हूँ, एक कमल कुमार एचरा एक युवा भी है। अभी मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग है उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, एक नाम आपका आया है। एक क्या तस्वीर बनती है कि अगर मैं सरपंच बना और मुझे मौका मिला तो मैं ग्राम पंचायत पचार की तस्वीर बदल दूंगा, तो विकास के क्या क्या आपके एक तस्वीर बना रखी कि ये काम करूंगा प्राथमिकता के तौर? मैंने विकास के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अपना पानी का सोल्व करूंगा। पहला पानी का बताया आपने। दूसरा मुद्दा अपना रोड का सोल्व करूंगा, रोड जो टूटी है चारों तरफ। तीसरा मुद्दा अपना साफ सफाई का सोल्व करूंगा। जैसे अपने मोहल्ले में कहीं पर भी मेरे को 2 गाड़ी लगाना पड़े चाहिए JDA के द्वारा, जैसे भी खुद के पैसे से, तो वो भी मैं सोल्व करूंगा। तीसरा मुद्दा है अपना खेल मैदान युवाओं के लिए, कि मैं मार्केट में गाँव में जाता हूँ, मैं खुद भी खेलता हूँ, युवा हूँ,
तो मेरे को खेल के लिए युवा आजकल जो आर्मी या इनके लिए जो डिफेंस के लिए लोग जाते हैं तो हाँ। उनके लिए स्पेशल रोड इस में पे- मैंने दौड़ते हुए देखा है, हाँ। तो एक दुर्घटना तो का एक डर उनके सा लिए बना एक रहता है। अपने जैसे खाली बहुत सी ज़मीन पड़ी है उसके अंदर ग्राउंड बनाना युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि ग्राउंड जरूरी है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, पचार की जनता आप पर भरोसा करे, आप पर विश्वास जताए, क्या प्रॉमिस करोगे, क्या उनसे अपील करोगे? पचार की जनता मुझे विश्वास जताए, मेरे पे विश्वास करे तो उनको विश्वास के प्रति मैं खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है कि इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ उनके, यानी कि इसके लिए मैं उसका विकास 5 साल अपन बचे तो 5 साल में उनको वो विकास करके ही मैं वादा पूर्ण करूँगा, ये मेरा वादा। ये थे कमल कुमार एचरा, अभी युवा है, अभी सियासत कह सकते हैं, गांव की पहली जो पाठशाला होती है, ये गांव का जो मुखिया के तौर पर एक विचार आया इनको कि अगर मैं पचार गांव का सरपंच चुना जाता हूं तो मेरी ग्राम पंचायत जो कई सालों से बिजली पानी आदि के लिए तरस रही थी, सड़कें नहीं हैं, उन सबको पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब ये चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तय होगा कि कौन उम्मीदवार है, लेकिन ये यहाँ पर फाइनल हो गया कि पचार गांव में एक उम्मीदवार जो है कमल कुमार एचरा है, वो ताल ठोक दिए है। और अब आगे कौन होगा, सामने कौन होगा, वो तो अभी तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ से एक तस्वीर क्लियर है, एक संदेश दे दिया है कि इस बार ग्राम पंचायत पचार के लिए बड़ी संख्या में समर्थक भी है। ये चाहते हैं कि इस बार कमल कुमार एचरा है वो सरपंच पद पर दावेदारी ठोकेगा। मैं नान मनोहर, महेंद्र सिंह के साथ DD लाइव। खबरों की दुनिया में हम करते हैं आपको 24 घंटे 7 दिन खबरदार। अपने अनुभव से हर खबरों को बेबाकी और निष्पक्षता से उठाते हैं आपके लिए। देश दुनिया गांव गलियारों की खबर के लिए देखें चैनल DD लाइव, सच की आवाज।